हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर अवसर के लिए जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार करें, क्योंकि यही हमारा जीवन है। और प्रभु ने कहा कि जा मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार कर, मैं तुझे आशीष दूंगा। तो आज फिर एक बार इस समय में, जो ये समय चल रहा है, इस समय में हम परमेश्वर के वचन को लेके आए हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे आज क्या बातें करता है। आज हम पवित्र आत्मा को सुने और पवित्र आत्मा को सुन के उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को ढालें और आगे बढ़ें। सबको जय मसीह की। हालेलुया। सो हम आज बात करना चाह रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में है। और परमेश्वर के वचन में जो बात है कि जो प्रभु की वाणी में परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा कि मुझे वो आराधक पसंद है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। अब ये आत्मा और सच्चाई की क्या बात है? प्रभु ने कहा कि मुझे वो आराधक पसंद हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु एक बात को कह रहे हैं कि मुझे वो आराधक पसंद है, यानी कि आराधना बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आराधना कर रहे हैं। और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं, ऐसे ही आराधकों के बारे में आज पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे वो आराधक पसंद है जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। ये आराधना शब्द जो है वो कहता है कि ये आत्मा और सच्चाई से आराधना करना कैसे होता है। गीतों को गाना, साजों को बजाना, या जैसे भी हम अपनी योग्यता के अनुसार अच्छी अच्छी रीति से, जिनको अच्छी सुंदर आवाज़ें दी हैं वो उस तरीके से गाना, ठीक है, वो आराधना करना है। लेकिन आराधना रियल में इंसान के जीवन शैली से होती है, जीवन से होती है। वो जीवन से कैसे होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे रोमियो 12 में लिखा हुआ है कि तुम अपनी देहियों को पवित्र, जीवता और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देहियों को, शरीर को पवित्र, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक आराधना है। यही शब्द जो वहाँ पे कहा है कि मुझे वो आराधक पसंद है जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। और यहाँ पे वचन कहता है कि यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हमारी वो भजनों को गाना, गीतों को गाना और हम अच्छे साज बजा के, अच्छे साउंड में, सुरीली आवाज़ में, आत्मा से भरपूर होके, ये आराधना आत्मिक जब बनती है कि जब हम अपने देहियों को पवित्र, मन भावना किसको, परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमें इन बातों को समझने की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है कि हम कैसी आराधना कर रहे हैं, हम कैसी आराधना कर रहे हैं। आज हमारे देश की परिस्थिति जो है पृथ्वी पे सब देशों से बहुत ही दयनीय है। आज लोग कहरा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो आराधना करते थे, आराधना करने वाले लोग भी। आज हम कुछ बातों पे मनन करेंगे मेरे प्रियो। आज हमें मनन करने की आवश्यकता है। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि मुड़ो, तौबा करो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की हजूरी में सुख के दिन आए। आज वो जो लोग आज रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आज सांस लेने के लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का दास होने के नाते, एक चुना हुआ पात्र होने के नाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब मुझे कहा गया परमेश्वर के दासों ने कि तुम्हें परमेश्वर प्रचार के लिए बुला रहा है, तो मैं भाग जाया करता था। मैं बोलता था ये बात मेरे समझ नहीं आती, ये मेरी समझ से परे, क्योंकि मैं एक अलग विचारधारा का इंसान था। लेकिन जब मेरे घुटने टिक गए और मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तब मैंने परमेश्वर की ओर निहारा तो प्रभु ने कहा जा मेरे बेटे, मेरे नाम का प्रचार कर, मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, ये मेरे लिए अद्भुत था। ये मेरे लिए एक ऐसी बात थी जो मैंने कभी सुनी भी नहीं।
हाँ, इसीलिए आज मैं बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने बड़ी दया की मुझ पर, बड़ी कृपा की, जिस दया और कृपा को मैं जानता भी नहीं था। आज मैं इसलिए परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ क्योंकि परमेश्वर की बड़ी मुझ पर दया हुई है, और उसी दया को आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमें सच्चे आराधक बनना है। आज हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला बनना, और वो कैसे होगा? हमें अपनी जीवन शैली में मुड़ना पड़ेगा, हमें टर्न आउट होना पड़ेगा, हमें मुड़ना पड़ेगा परमेश्वर की ओर। हमें उन वस्तुओं से अपने मन को फेरना पड़ेगा जो हमारे जीवन में अपने आप को प्राथमिकताएं दे रही हैं, परमेश्वर से हमारे ध्यान को भटका रही हैं। जब हम आराधनालय में आते हैं, जब हम आराधना सभा में आते हैं, हम आत्मा में भर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो समय हमारा गुजरता है वो संसारिक और शारीरिक बातों में गुजरता है। मेरे प्रियो, हमारी आंखें क्या देखती हैं, हमारे कान क्या सुनते हैं, हमारी जुबान क्या बोलती है, इन चीज़ों पर आज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने किसी के बारे में परमेश्वर के वचन में सुना जो एक ऐसा राजा हुआ, जो ऐसा एक जन हुआ हिजकिया, जिसका समय आ गया था और उससे कहा गया कि तू अपना कर ले सब हिसाब किताब और देख ले तेरा अब कौन वाली बारिश होगा, क्योंकि अब तेरा समय नज़दीक आ गया है। और वो इंसान परमेश्वर की हजूरी में गया और उसने अपने आप को तोड़ा, और वो फूट फूट के रोया, वो फूट फूट के रोया। उसने अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने प्राण में शोक किया, और उसने परमेश्वर को दुहाई दी कि प्रभु मुझ पर दया कर और मुझे कुछ समय और जीवन का दे। परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर ने उसके रोने को देखा, उसके फूट फूट के रोने को देखा, उसके अंदर से रोने को देखा, और उसे 15 साल जीवन के और दिए, उसे और दिए। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की बातें हैं, ये परमेश्वर का न्याय होता है, ये परमेश्वर की दया होती है। परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है जब उसके लोग आत्मिक आराधना करते हैं, जब वो मुड़ते हैं, जब वो टूटते हैं, जब वो रो रो के दुहाई देते हैं, परमेश्वर अपनी दया को ढेलता है। फिर हमने उसमें देखा कि उसके बेटे मनशे को, जैसे वो उसकी बाद आता है गद्दी पर, उसने कैसा व्यवहार किया। उसने नबियों को आरे से चिरवा दिया, उसने बड़ी दुष्टता के काम किए, उसने बड़े भयंकर मानवता के साथ दुर्व्यवहार किया, उसने दुष्टता की हदें पार कर दी। और यही कारण हुआ कि फिर इजरायली लोग जो है वो बेबीलोन की गुलामी के अंदर गए। और जब ये राजा बंदी बना करके बेबीलोन की मन से गुलामी में पहुंचा, इसने भी क्या किया? इसने भी फिर आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना की। सबसे पहले ये टूटा, ये रोया, इसने गिड़गिड़ाया, इसने तौबा की, इसने पश्चाताप किया, और बहुत बुरी तरह से परमेश्वर से रोया। और फिर परमेश्वर ने बड़ी दया इस पे की, बड़ी दया की। फिर से परमेश्वर बेबीलोन से निकाल के इसे 1500 मील दूर फिर इजराइल में लेके आया, और लेके ही नहीं आया, फिर से इसे जीवन दिया, फिर से इसे राजगद्दी पर बिठाया, फिर से इसे अच्छे कार्य करने का अवसर दिया। आज फिर परमेश्वर चाहता है कि अगर हम आत्मिक आराधना करें, आप जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, आज अपने दिलों को तोड़ो, अपने मनों को तोड़ो, अपने जीवन में टर्न आउट हो, अपने जीवन में मुड़ो, परमेश्वर की ओर तौबा करो, पश्चाताप करो उन बातों के लिए जिनको तुम करते आए हो, ये जानते हुए भी कि ये अच्छे नहीं हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ मानव स्वभाव कैसा है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं जानता था कि ये काम बुरे हैं, फिर भी मुझसे हुए। फिर भी क्यों? क्योंकि वो जो शरीर है वो जोर मार के, जो दुनिया संसार की कुछ बातें ऐसी हैं जो हमसे समझौता करा देती हैं, और वो समझौता कई बार हमें बड़ा महंगा पड़ जाता है। इसलिए आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, जो इतने बड़े दुष्ट, इतने बड़े पापी, इतने बड़े खूंखार इंसान मनुष्य पर इतनी दया कर सकता। जब वो टूट के रोया, जब उसने तौबा की, पश्चाताप किया,
उसको दोबारा से वो जीवन दे सकता है, वो उसको दोबारा से उस राजगद्दी पे बिठा सकता है, उसको अच्छे काम करने का अवसर दे सकता है, तो वो आपको और मुझे भी दे सकता है। आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में मुड़ें और परमेश्वर की आत्मिक आराधना करें, और आत्मिक आराधना हमारे जीवन शैली से होगी, हमारे स्वभाव से होगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सुना महात्मा गांधी के बारे में किसी प्रभु के दास से, कि कैसे एक प्रभु के दास जो बिली ग्राहम, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ठोकर खाई, वो परमेश्वर को जानना चाहता था, परमेश्वर के समीप आ रहा था, परमेश्वर के नज़दीक आ रहा था। जब हमने सुना परमेश्वर के दासों के मुंह से कि कैसे मसीह लोगों ने ही उसको ठोकर खिलाई और वो वापस हो गया, आज ये ही स्वभाव जो है, ये ही हमारी विपत्ताओं का कारण बनता है कि हम मसीह में होते हुए भी आत्मिक आराधक नहीं होते, हम मसीह में होते हुए भी आत्मिक आराधना नहीं करते, हम मसीह में होते हुए भी जब हम आराधनालयों में जाते हैं तो हम आत्मा में आ जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो हम क्या सुनते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु ने कहा कि इंसान जो खाता पीता उससे भ्रष्ट नहीं होता, पर जो उसके अंदर से बाहर उसके मुख से बोलना आता है उससे भ्रष्ट होता है। बहुत सारे लोग हमारे बोलने के कारण कई बार ठोकर खा जाते हैं, बहुत सारे लोगों को हर्ट हो जाता है। मेरे प्यारे, हमारी बोली सलोनी होनी चाहिए, आदर करने वाली होनी चाहिए, क्षमा करने वाली होनी चाहिए। कई बार शरीर और हमारा स्वभाव क्षमाशील नहीं होता, हम कई बार कुछ लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, मैंने परमेश्वर के इतने बड़े बड़े दासों की गवाहियाँ सुनी, हिल गया। उनके परिवार टूटे, उनकी पत्नी ने उनके ऊपर केस कर दिए, उनसे खर्चे लिए, और उनकी जो हृदय की प्रार्थना और मन की कामना रही वो यही रही कि प्रभु हमारा फिर से मेल हो जाए, प्रभु हम इन्हें क्षमा करते हैं, प्रभु हम इन्हें हृदय से प्यार करते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें, जो लोग ऐसे क्षमाशील लोग हैं जिनमें परमेश्वर का हृदय पाया जाता है। आज मेरे प्यारे, हम कलीसिया के लोगों को, मसीह लोगों को, लीडर लोगों को आज हमें आत्मिक आराधना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर को मन भावता बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है, पवित्रताई के जीवन को जीने की आवश्यकता है। और पवित्रताई का जीवन क्या है? हमारी जीवन शैली, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, क्षमाशील स्वभाव, प्रेम करने वाला स्वभाव, सहने वाला स्वभाव, धीरज रखने वाला स्वभाव। प्रेम, कौन सा प्रेम? वो प्रेम जो अगापे प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, जो प्रभु यीशु ने करा। जब हम इस बात पे मन करते हैं और ध्यान देते हैं कि मन से इतना बड़ा अपराधी, ऐसा इंसान जिसने इतने घिनौने पाप किए, और जब वो टूटा, रोया, उसने आत्मिक आराधना प्रभु से की, प्रभु के आगे बिलखा, तो परमेश्वर ने इतने बड़े अपराधी को क्षमा कर दिया। ओह, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। वही परमेश्वर जिसने हमें चुना, नाम लेके बुलाया, अपनी हथेली पे हमारी सूरत खोदी, वो जो हमसे बेइंतहा प्यार करता है, वो परमेश्वर आज चाहता है कि हम अपने जीवन में उस शैली को लेके आए जिसका उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया। आप जानते हो बैबलोन से छुटकारे में किसका हाथ इतना बड़ा था? दानियल, जो अपनी कौम के लिए, अपने नेशन के लिए, जो राजा के सामने जाके उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, और उसने कहा कि मैं ये तुम्हारे चिकने भोजन और ये सब चीज़ें नहीं पीऊँगा, खाऊंगा, और मुझे घास फूस ही दो और मेरा चेहरा उनका चेहरा देख लेना। वो इंसान जो परमेश्वर के साथ संगति क्या करता था, दिन में अपनी रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना किया करता था, यरूशलेम की खिड़की की ओर अपने मुख को करके। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे लोग एक ही इंसान के धर्मी रीति जीवन जीने के कारण, पवित्र रीति जीवन जीने के कारण, एक अच्छी जीवन शैली के कारण, और दूसरे इंसान मन से उसके टूटने के कारण, उसके मुड़ने के कारण, उसकी आत्मिक आराधना करने के कारण वो इजरायली लोग आज़ाद होते हैं। आज हमारे देश में हम आज़ाद होंगे। आज ये समय है कि हम पश्चाताप करें, आज हम मुड़ें, आज हम अपने जीवनों पर गौर करें। क्या हम आत्मिक आराधना कर रहे हैं? क्या सचमुच आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं? हाँ, नहीं कर रहे, लेकिन हम कर सकते हैं।
अभी हमारे पास सांसें हैं, अभी हमारे पास जीवन है, अभी परमेश्वर की ग्रेस है, अभी परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु ने हमें जीवितों की धरती पे रखा है। आओ हम अपने मनों को फेरें और बाइबल पर ध्यान दें, वचनों को गौर से पढ़ें और वचनों के अनुसार ही हम अपने जीवन को डेवलप करें। हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगें, हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें। हम अपने आप को पीछे करें और पाक रूह को आगे करें। हम अपने आप को पीछे करें, कलाम को आगे करें। हम मुड़ें, तौबा करें, हमारे पाप मिटाए जाएं, हमें क्षमा मिल जाए और हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति में रहने के कारण सुख के दिन आए, हमारे देश में सुख के दिन आए, हमारे देश पर दया हो। आओ हम सारी कम्युनिटी एक मन हो जाएं और मुड़ आएं, तोड़ें अपने आप को और प्रभु से कहें, प्रभु हमें अवसर दीजिए। प्रभु दयालु है, वो दया के सागर है, वो क्षमा की खान है, वो हमें मुड़ने का अवसर दे सकते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे कामों से हमें मुड़ना है जिसको हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं जानता, और वो दूसरा ईश्वर परमेश्वर, वो दया का सागर जानता है। ऐसे कामों के बारे में जिसके बारे में आपकी माँ नहीं जानती, भाई नहीं जानते, बहन नहीं जानते, पत्नी नहीं जानती, बच्चे नहीं जानते, आप जानते हो। ऐसी चीज़ों से हमें अपने मनों को मोड़ना है, हमें फिरना है, हमें आत्मिक आराधक बनना है, क्योंकि परमेश्वर को वो लोग ही अच्छे लगते हैं जो आत्मा से आराधना करते हैं। और आत्मा से आराधना करना क्या है कि हम अपने जीवन में किसी संसारिक शारीरिक वस्तु को हैवी ना होने दें, क्योंकि ये बुत प्रस्ती के बराबर है, ये घिनौना पाप है। हम किसी चीज़ के संसार में ऐसे आदि ना हो, हम उसका तिरस्कार करें, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे। यीशु का लहू बेशकीमती ताकतवर है, बलवान, वो लहू हमारी मदद करेगा। हम प्रयास करें, हम आगे बढ़ें और हम परमेश्वर से कहें, प्रभु हमारी मदद करें इन संसारिक और शारीरिक कामों से हमारे मन को छुड़ाने में। प्रभु हमारी मदद करेगा। हम उसे पुकारें जो मरने वाले को जीवन दे सकता है, जो 4 दिन के लाजर को जिंदा कर सकता है, जो हिजकिय्याह को इतनी उम्र बढ़ा सकता है, जो मनसे को उस गुलामी से निकाल के दोबारा से बादशाह बना सकता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत काम कर सकता है। प्रियो, आज हमें इन बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर गलती से किसी का हमारे पास ज़्यादा आ जाए तो हम तुरंत उसको मोड़ दें, ना कि हम अपने मन में लालच करके उसको रख लें। कारण ये है क्योंकि बाइबल कहती है लालच एक पाप है। हमें लालच नहीं करना। परमेश्वर हक की देता है परमेश्वर। आकाश के पक्षियों की ओर देखो, ना बोते ना काटते, ना ही अपने खलियानों में इकट्ठा करते, फिर तुम्हारा मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें देता है, भोजन वस्तु देता है, सब कुछ देता है। तो हमारा मूल्य तो उससे बढ़ के प्रभु हमें हक की देगा। हम उस हक की में संतुष्ट रहेंगे, हमारे नजायज खाने वालों को झड़केगा। आओ हम निकलें, जिनके पास धन है, जिनके पास है, वो गरीबों को भोजन खिलाए। वो इस बात को दिखाने के लिए नहीं, पर रियल में जो लोग भूखे हैं, जिन लोगों के पास नहीं है, उनकी मदद करे कि इसलिए दिखाने के लिए नहीं कि मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे इसलिए दिया है कि मैं कंगालों को खिलाऊं, मैं उनकी शुद्धि लूं, मैं उनकी मदद के लिए खड़ा हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, जो संसारिक वस्तुएं वो यहीं रह जानी है, वो नाश होने के लिए बनी है। चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे वो हमारी मकान दुकान गाड़ी घोड़ा बंगला कोठी, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे वो हमारी दौलत हो, वो सब यहीं रह जाना है, वो नाशवान है। अगर आज हमारे पास परमेश्वर ने जीवन दिया है, अगर आज हमारे पास परमेश्वर ने कुछ धन दिया है, तो हम उन लोगों के लिए उसे यूज करें जिनको उनकी आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर ने सीधा उनको भोजन नहीं देना, आपके द्वारा देना। आप जानते हो, जो चिड़ियाँ हैं जो पक्षी हैं, वो कहाँ से दाना चुगते हैं? परमेश्वर उनके लिए उपाय करता, पर किसके द्वारा करता? आपके द्वारा। बहुत सारे लोग कबूतरों को बाजरा डालते हैं, या बहुत सारे दाने कहीं रास्ते में बिखर जाते हैं, या इस तरीके से दाने रास्ते में रह जाते हैं, वो उनको चुग के अपना पेट भरते हैं। वो वसीला कौन होता है? वो वसीला आप होते हैं। आप देखें अपने इर्द गिर्द, आप जाने, हर एक इंसान एक बात जानता है कि सच में कौन भूखा है और सच में कौन ढोंग कर रहा है। तो आप इस बात की जजमेंट, इस बात को परख सकते हैं। मेरे प्रियो, आज ये समय है
कि हम बाहर निकलें और ज़रूरतमंद की मदद करें। ये हमारी आत्मिक आराधना होगी, ये हमारी आत्मिक आराधना होगी। परमेश्वर के दासों का आदर करो, परमेश्वर के दासों की मदद करो जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीते हैं, जिनका लक्ष्य, जिनकी दौलत, जिनका रुतबा, जिनका सब कुछ परमेश्वर की आराधना है। वो दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो भूखे रहते हैं, वो प्यासे रहते हैं, वो प्रार्थनाओं में रहते हैं, और वो शुभ संदेश, एक अच्छी खबर टूटे पिसे मन वालों को जाके सुनाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई की घोषणाएं करते हैं, छुटकारे की घोषणाएं करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य जो उनके ऊपर है उसको जाहिर उनके ऊपर करते हैं। वो दुगने आदर के योग्य हैं। पर वो जो रैली में परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, मेरे प्रियो, आज हमें आत्मिक आराधना करने की आवश्यकता है। आज हमें मुड़ने की आवश्यकता है। आओ मुड़ो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की उपस्थिति में सुख के दिन आए। आज हमारे देश को सुख के दिन की आवश्यकता है, और वो जब होगा जब हम मुड़ेंगे। कलेसिया, मसीह लोग, विश्वासी लोग गौर करें अपने जीवन के ऊपर के सचमुच कहाँ हम गलत हैं। और ऐसा नहीं है कोई कहे कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो धोखे में है। बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की कृपा से दूर है। ऐसा कोई नहीं जिससे गलती नहीं होती, ऐसा कोई नहीं जिससे पाप नहीं होता, ऐसा कोई नहीं जो परफेक्ट लाइफ जीता है। एक ही वो यीशु मसीह है। हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं, हम परमेश्वर की माफ़ी को ले सकते हैं, हम परमेश्वर की दया को ले सकते हैं कि प्रभु तू दयावान है। अगर हम दिन में हज़ारों गलतियां करते तो तू लाखों को माफ़ करने वाला है। तू जीवता परमेश्वर है, तू दया का सागर है, तू क्षमा की खान है, तू प्रेमी पिता है। जो चीज़ें हमें परमेश्वर से जुदा करती हैं उन चीज़ों को छोड़ें। जो चीज़ें अपने आप को हमारे जीवन में महत्व देती हैं, संसारिक, शारीरिक, उन चीज़ों को त्यागें। मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है क्या हम उसे पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। हाँ, होता है मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर लोग नेगेटिव की तरफ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ये एक स्वभाव है, ये एक शारीरिक अभिलाषा है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को दरकिनार करके और जो अच्छी चीज़ें उसमें आती हैं, आराधनाएं आती हैं, परमेश्वर के सुंदर वचन आते हैं, प्रचार आते हैं, उनके ऊपर दृष्टिकोण करें, बाइबल जो उसमें होती है उसके ऊपर गौर करें, मेरे प्रियो, अद्भुत होगा। आओ हम मुड़ें, आओ हम मुड़ें, आओ हम मुड़ें और सच्ची आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर को वही भाते हैं जो आत्मिक आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, जो मददगार हैं, जिन्होंने अपने हृदय प्रभु की महिमा के लिए खोल दिए, जिन्होंने अपने हाथ प्रभु की महिमा के लिए बढ़ा दिए, जो कंगालों की शुद्धि लेते हैं, जो टूटे हुए पिसे हुए मन वालों को जोड़ते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको ये बल और ताकत दी है तो निकलो और उनकी मदद करो, क्योंकि यही सच्ची आराधना है, यही सच्ची आराधना है। खुदावंद ने हमें कहा है कंगालों की शुद्धि लो। मेरे प्रियो, आज अवसर है प्रत्येक के जीवन में कि वो अपने हृदय को खोले, अपने हाथों को बढ़ाए और मददगारों की मदद करे। हमारे देश की परिस्थितियाँ बहुत जल्दी बदलने जा रही हैं जब मसीह लोग मुड़ेंगे अपने स्वभाव में, अपनी बोली में, अपनी शैली में, अपने सोचने की तरीके में। जब वो एक हम्बलनेस लेके आएंगे, नम्रता लेके आएंगे, दीनता लेके आएंगे और रियल लाइफ जिएंगे, रियल लाइफ जिएंगे वचन वाणी के मुताबिक। ये नहीं जब हम आराधनालय में गए तभी आत्मा से भर गए, पर हम 24 घंटे आत्मा से भरे रहें, वचन को मनन करते रहें, वचन के अनुसार जीते रहें। हम गौर रखें कि हम क्या बोल रहे हैं, हम गौर रखें क्या सुन रहे हैं, हम गौर रखें हम क्या देख रहे हैं, हम गौर रखें हमारे माइंड में क्या चल रहा है। चतुराई को छोड़ो, चतुराई को छोड़ो, विनम्रता लेके आओ अपने आत्मा में, अपनी विचारधारा में, अपनी सोचों में नम्रताई लेके आओ। हर एक का आदर करो, छोटों से प्यार करो, बदलो। ये समय है, हमारा देश बदलने जा रहा है। हमारी प्रार्थना है, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ यहोवा मेरे परमेश्वर, मैं आत्मा में
आज प्रार्थना करता हूँ, यीशु ये मेरी लियाकत नहीं है, ये मेरी खूबी नहीं है कि मैं प्रार्थना कर सकूं। बड़ी दया मुझ पे हुई प्रभु, बड़ा फजल मुझ पे हुआ कि मुझे अवसर प्रदान किया गया कि प्रभु मैं आपसे विनती और प्रार्थना कर सकूं अपने देश के लिए और प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय जिद्दोजहद में हैं, जिनकी सेहतें डाउन है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ओ परमेश्वर, मैं जानता हूँ दुख की घड़ी में लोग टूटते हैं और प्रभु अपने परमेश्वर को याद करते हैं। आज जितने लोग आपको दुहाई दे रहे हैं, अपने मनों को फेर रहे हैं, जो अपने हृदय को आपकी ओर ला रहे हैं, जो अपने पापों से तौबा कर रहे हैं, जो अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, जो अपने आप को मोड़ के आपके हुजूरी में ला रहे हैं, प्रभु वो आपके हुजूरी में आने के साथ वो अपने जीवन में आनंद को पाएं, वो अपने जीवन को पाएं, वो जीवन जो आपकी ओर से मिलता है, चोखा जीवन पाएं। उन्हें एक अवसर मिले मेरे परमेश्वर आपकी जीवन शैली को जीने का, उन्हें एक अवसर मिले परमेश्वर वो भलाई के कार्य करने का जो मसीहत का इतिहास रहा है मेरे पिता परमेश्वर। होने दे खुदा, अपनी प्रजा, अपने लोग, अपने विश्वासी, अपने खून खरीदों पर दया करो मेरे राजा। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आत्मा में पिता परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिन लोगों जो लोग खुदावंद अस्पतालों में भर्ती और जूझ रहे हैं, उनसे ज़्यादा उनका परिवार मुश्किलें झेल रहा है, मुश्किलें झेल रहा है, जूझ रहा है। उनको संतावना देने के लिए पिता परमेश्वर उन बीमारों को चंगा करो, इस वायरस को खत्म करो अपने अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर। हम आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते, हमारी हैसियत नहीं है, वो कुछ नहीं है प्रभु। ये मौका दिया है कि लोग बदले, लोग मुड़े और पापों से तौबा करे, अपनी जीवन शैली बदले, क्योंकि तेरा प्रेम उतरे, तेरी दया उतरे, तेरी क्षमा उतरे। प्रभु तू घोर पापियों को भी माफ कर देता जब वो मुड़ के रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं। फिर प्रभु ये लोग तो इतने बड़े अपराधी भी नहीं, तेरी दया चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे सारे मैनेजमेंट पर दया चाहते हैं प्रभु। जितने लोग नर्से डॉक्टर कार्य कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों पर दया चाहते हैं। वो हॉनेस्ट हो जाएं, वो ईमानदार हो जाए परमेश्वर पिता। ओ उनके जीवनों से डर खत्म हो और वो खुले मन से हर एक की सेवा करें, अपना फर्ज निभाएं। और पिता परमेश्वर उस सारे महकमे से करप्शन खत्म हो जाए और पिता परमेश्वर तेरी दया उतरे और प्रभु लोग रिकवर हों, रिकवरी में आए। और प्रभु हमारे देश पर तेरी शांति आए, चंगाई आए, लीडरों के मनों को पकड़ो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। और मैं आप आत्मा में देख रहा हूँ कि पिता परमेश्वर जो परिवारजन टूटे हुए हैं, मुश्किल में, उनके मनों को शांति मिल रही है। ग्लोरिया ने से माना सखंता रेबेले रेबेगम रोसो। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रभु आप शांति दे रहे हैं उस वैन में बैठे हुए उन परिवारजनों को जिनके हृदय बहुत टूटे और जो आपको रो रो के पुकार रहे हैं। वो हाँ मेरे परमेश्वर, उस गाड़ी का नाम नहीं आ रहा पर परमेश्वर वो लोग शांति को पा रहे हैं इसी समय। आपकी दया उन पर आ रही है क्योंकि प्रभु ने सच्चे दिलों से पश्चाताप किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे देश में शांति लाए। मैं फिर कहता हूँ प्रभु, मैं फिर आपकी दया को मांगता हूँ। और ये संभव जब ही है जब खुदा उन सब लोग मुड़े, तौबा करें और आपकी हुजूरी में आए, ताकि उनके जीवन में सुख के दिन आएंगे तो हमारे देश में सुख के दिन आएंगे। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हो। आपकी स्तुति धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।